हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भू परिष्करण के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे भू परिष्करण की परिभाषा, किससे कहते हैं, भू परिष्करण के प्रकार, भू परिष्करण के उद्देश्य और अंतःकर्षण क्रियाएं। तो सबसे पहले जानते हैं भू परिष्करण क्या है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए कुछ ज़रूरी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे खेत को समतल करना, खेत की जुताई करना, बुआई करना, गुड़ाई करना, निराई करना आदि। यही सभी क्रियाएं संयुक्त रूप से भू परिष्करण कहलाती हैं। मतलब पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा में उचित दशाएं उत्पन्न करना या प्रदान करना भू परिष्करण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की ऐसी विधि है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराया जाता है। अब बात करते हैं भू परिष्करण को कितने भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से भू परिष्करण को दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक भू परिष्करण के बारे में। इसके अंतर्गत खेत की शुरुआती तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक जितने भी कार्य किए जाते हैं, जैसे खेत को समतल करना, हैरो कल्टीवेटर आदि से जुताई करना, पाटा लगाना, ढेलों को तोड़ना आदि प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। किसी भी फसल की सफलतापूर्वक उत्पादन के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला है द्वितीय भू परिष्करण। इस परिष्करण के अंतर्गत बीज की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे खेत की ऊपरी सतह की पपड़ी तोड़ना, खुरपी कुदाल हो आदि से गुड़ाई करना, निराई करना, कटाई करना आदि क्रियाएं आती हैं। कुछ फसलों में मिट्टी चढ़ाई का भी कार्य द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत करना पड़ता है। वैसे तो भू परिष्करण के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाएं किसी भी फसल के सफलतापूर्वक उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन फिर भी हम भू परिष्करण के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। भू परिष्करण का पहला और मुख्य उद्देश्य होता है भूमि की जल धारण क्षमता और वायु संचार को बढ़ाना, जो कि किसी भी पेड़ पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदाओं की हमेशा गहरी और कई बार जुताई करना चाहिए, जिससे मृदा में जो निचली सतह कठोर होती है वो टूट जाती है तथा मिट्टी के कण महीन हो जाते हैं, जो जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और इन कणों में नमी पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे बीज संपर्क में आते ही आसानी से उगाते हैं। मृदा की गहरी जुताई करने से मृदा के कण भुरभुरे हो जाते हैं, जिनमें जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छा होता है, जो उनकी जल धारण क्षमता तथा वायु संचार को बढ़ाता है। भू परिष्करण का अगला मुख्य उद्देश्य है खरपतवारों को नष्ट करना। किसी भी मौसम में, खासकर गर्मी के मौसम में जब धूप बहुत तेज़ होती है, उस समय भूमि की गहरी जुताई करने से मृदा में जो खरपतवार होते हैं वो सूख जाते हैं। साथ ही मृदा में कुछ हानिकारक जीव कीटाणु भी पाए जाते हैं, जो बाहर धूप के संपर्क में आने से ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए मृदा की मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करना चाहिए। फसलों के अवशेषों में भी कुछ हानिकारक जीवाणु रह जाते हैं, जो पनपते रहते हैं, जिसे जुताई के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है भू परिष्करण का कि इस क्रिया के अंतर्गत जैविक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद आदि को भूमि में बिखेरने के बाद गहरी जुताई कर देने से
भूमि में सभी तत्व अच्छी तरह से मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह हरी खाद जैसे ढैंचा, लोबिया, मूंग, ज्वार, बरसीम आदि भी खेतों में गहरी जुताई करने से खेतों में मिल जाते हैं। मौसम के अनुसार जुताइयाँ 3 तरह की होती है, जैसे गर्मी के मौसम की जुताई, सर्दी के मौसम की जुताई और 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई, जिसका अपना अलग अलग महत्व और अलग अलग उद्देश्य होता है। मृदा की गहरी जुताई करने से मृदा में जलधारण क्षमता बढ़ जाती है, वायु संचार बढ़ जाता है, लाभदायक जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग या हानिकारक जीवों के जो अंडे होते हैं वो भी फूटकर बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मृदा में कार्बनिक और जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तथा मृदा की भौतिक और रासायनिक दशाएं भी सुधर जाती हैं। इसलिए भूपरिष्करण क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत एक क्रिया आती है जिसे पपड़ी तोड़ना कहते हैं, जो ज़्यादातर बरसात के मौसम में की जाती है। जब बुआई के तुरंत बाद हल्की या ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मिट्टी की ऊपर एक परत बन जाती है जो अंकुरण को प्रभावित करती है। बीजों का अंकुरण देर में होता है क्योंकि उनको उस पपड़ी तोड़ने में काफ़ी समय लगता है। गुड़ाई करना मतलब खड़ी फसल में जो खरपतवार उगाते हैं उसको निकालने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है तथा पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके अच्छे विकास के लिए भी गुड़ाई की जाती है, निराई की जाती है, जो खुरपी, कुदाल और हो की सहायता से किया जाता है। कुछ फसलों में द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत मिट्टी चढ़ाना भी आता है, जैसे आलू, शकरकंद, हल्दी, गन्ना आदि में की जाती है। इसमें पौधों के तनों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाई जाती है जिससे उपज में वृद्धि होती है और यह कार्य कुदाल, फावड़ा, खुरपी आदि की सहायता से किया जाता है। इसके बाद फसलों की कटाई, गहाई, ओसाई आदि क्रियाएं आती हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो आप हमारे पिछले वीडियो में पा सकते हैं या आने वाले वीडियो में आप हमें बता सकते हैं।